नमस्कार, स्वराज पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए जुड़िए आप लोग। जुड़िए। देखिए अभी मैं मूवमेंट में चल रहा हूं ना, लेकिन फिर भी आप लोगों का साथ तो देना ही है। आइए आप लोग। राणा संजय कुमार सिंह का हाल बा, यहीं पर देखा तनी है ना। इसी पर आप लोगों के साथ मैं एकदम ऐसा ही। चलिए सवाल पूछिएगा आप लोग। मुन्ना कुमार जी, आज देर हो गया थोड़ा सा, यही में पटना लौटो था ना गांव पर, तो सोचा कि चलते चलते भी आप लोगों से बात कर लिया जाए, क्या दिक्कत है। नरुद्दीन, प्रणाम सर, खुश रहिए। बारिश हो रहा बा उन्हें ना, एने बारिश निकल होत बने, बादल है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है, ये जान लीजिए। नसरुद्दीन साहब, चलिए। लेकिन ऐसे थोड़ा सा ये आ रहा है, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक ना, ठीक रहेगा। ये लगता है ना, ये लग जाता है मदन जी, नहीं ना? हाँ, चलो हम थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं। अरुण कुमार जी, मुन्ना जी, चलो ऐसा ही रहे तो ठीक बा। ढाका किसके खाते में जा रहा है? ढाका तो है। अब ढाका में तो क्या नाम है उनका, पवन जायसवाल है उधर से, उसके बाद इधर से आपको जो है राणा रणधीर या क्या नाम है उनका, सीताराम बाबू के जो पुत्र है, उनको तो वैसी साहब घोषणा करके चले गए हैं। देखिए आज दरअसल हमने जो दिया है कि राजद में कल रात मुझे पता चला कि ये टिकट बांटने की जो जिम्मेवारी है वो तेजस्वी यादव ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया है। कई शिकायतें आ रही थी कई लोगों से, और 5 सलाहकार उन्होंने अनऑफिशियली रखा है। अब उनका नाम बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ। जिन्होंने एक सलाहकार हमको बताया, उन्होंने कहा कि भाई नाम मत बताइएगा, लेकिन एकदम डेमोक्रेटिक तरीके से पूछ करके ये जो एक बन रहा था पूरा, कि नहीं जो संजय यादव कहते हैं या फिर शक्ति यादव हैं जो आप चला दिए थे, तो ऐसा नहीं है। एकदम पता नहीं, एकदम अपने से जो है सलाह करके और खुद अपने कमान उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, इकराम यादव। तो ये तो अच्छी बात है भाई। और इसके बाद पूरा जो है इस पर डिस्कशन करते हैं वो, और एक एक क्षेत्र का डिस्कशन कर रहे हैं, और हर क्षेत्र में जो है कई मैंने 3-4 राउंड जो है अभी तक हो चुका है सर्वे कैंडिडेट को लेकर के। और ये जान लीजिए कि इस बार कई सिटिंग जो एमएलए हैं उनका टिकट कट सकता है। इस बार बहुत जो है कहीं से कोई जो भी पैरवी या बहुत तरह की बातें होती हैं, एकदम कहीं से ऐसा नहीं है। अजीत सिंह जी, आलोक सिंह, अच्छा कटिहार से, क्या हाल है अजीत जी?
नहीं संजय जी, 4 गो यादव नहीं है ना, यही है उसमें। हाँ, उसमें राजपूत भी हैं, ये समझ लीजिए, उसमें राजपूत भी सलाहकार हैं। हाँ ये समझ लीजिए, उसमें आपको जो है कुशवाहा भी हैं। हाँ, उसमें दलित भी हैं। आप ये मत समझिए कि यादव हैं। आप जो है कोर कमेटी में मैंने क्या लिखा था भाजपा के, कि एक भी राजपूत नहीं है, नाम भी मैंने लिखा था। पढ़े थे ना आप? ऐसा नहीं है कि बड़ा साइंटिफिक तरीके से गौवा पहला पर ढेर चीज के पता चल जाला नु। आदमी फोन करलन, मिले भी एक से एक आदमी आवेलन, जरा घूमत फिरत भी रहलन। ए भाई, अभी क्योंकि मैं भी कल निकला था, गौवा पर रहता, गाँव पर थोड़े बैठा रहता हूँ, मैं निकलते रहता हूँ, बातचीत करते रहता हूँ, लोगों से बतियाते रहता हूँ। प्रमोद कुमार पंडित जी, नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है? अंजू जी कह रहे हैं क्या? अंपू यादव, राजद में कोई नहीं हो रहा है। आज बड़हरा से संतोष यादव मिलना चाहते हैं तो लाइए। अरे हम अब लौटा था, निकल आइए ऑफिस में, हम तो मिलते ही रहते हैं। अब मिलने में आनंद आता है, आप लोगों से बड़ी जानकारियां मिलती हैं। हाँ, हम थोड़े, हमार दरवाजा बंद बा। विपुल कुमार चाचा प्रणाम, खुश रहा खुश रहा, का हाल बा हो? राकेश यादव जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिनेश सिंह, बिहार जस्टिस पार्टी। तो सोचा कि इस पर मैं आप लोगों जो भी इंफॉर्मेशन आता है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आप तक वो पहुंचा दूं। अभी फिर और हम लोग उस पर बात करेंगे, थोड़ा और दूसरी खबरों की बात कर रहे हैं। कल हमारे यहाँ चूंकि बिहार जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करा रही है, पूरे मैंने बताया था, उस पर कल किया भी था कि कैसे तालमेल का अभाव है। आपने देखा कि कल ही जो है जमुई में मारपीट हो गई। जमुई में जेडीयू के जो पूर्व एमएलसी हैं, क्या नाम है उनका, संजय प्रसाद, और उन्होंने मंच पर पूछ दिया मंत्री सुमित कुमार सिंह से कि आप तो 5 जो घटक दल हैं किसी में है नहीं, आप तो मंत्री हैं, निर्दलीय हैं, कैसे आप आ गए? अब बताइए। अब ये क्या मतलब है? और सबसे बड़ी बात है कि संजय प्रसाद को इतनी बाहर से ताकत कौन दे रहा है? हालांकि उस पर कई लोगों ने बताया कि ललन सिंह का आशीर्वाद इन पर है, लेकिन हमने उस पर पता किया, तो पता चला कि ये गलत है, झूठ है। ललन सिंह ने उनसे कह दिया है कि आप अब आराम कीजिए। वैसे आप लोग इसमें जो जानकारी होगा तो ज्यादा बताएंगे बढ़िया से, लेकिन कल के ना ललन सिंह ने कह दिया कि वो तो अब जेडीयू के सुमित कुमार से उम्मीदवार होने जा रहे हैं, तो आपकी कहाँ गुंजाइश है? लेकिन तब है कि पिछले दिनों मैंने एक कार्यक्रम में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि वो लोजपा से प्रयास कर रहे हैं। लोजपा किसी एक स्ट्रेटजी के तहत उसमें ललन सिंह भी शामिल है कि आप लोजपा में चले जाइए या लोजपा से प्रयास कीजिए। हम लोग भी चिराग पासवान से कहेंगे कि आप लोजपा को ले लीजिए। जब लोजपा ले लेगी तब तो सुमित कुमार सिंह ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं बन जाएंगे। लेकिन अब मैं ये बता दूं, आप लोग भी जानते होंगे जो उधर के हैं, मेरा सुनते हैं, मुझसे जुड़े रहते हैं, सुमित सिंह निर्दलीय लड़े या पार्टी से लड़े उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। सुमित सिंह एक अपना बढ़िया वोट बैंक वहां बना चुके हैं। पिता की विरासत तो है ही, अपना वो एक बना चुके हैं वोट बैंक, अब बड़ा स्ट्रांग है। निर्दलीय जीतना मामूली बात नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वो निर्दलीय जीते हैं। राजा पाकर के कैंडिडेट बदलने को बोलिए। अच्छा अच्छा, समझे ना। तो राजा पाकड़ में तो मैं समझता हूँ कांग्रेस कैंडिडेट है ना अरविंद जी। राजा पाकड़ में तो कांग्रेस कैंडिडेट है, वो तो राजद का है नहीं।
राजा पाकर जैसे मुझे तो वो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है और वो कांग्रेस के खाते में है। खैर, तो कैसा हुआ, पूरा मारपीट हो गया, पूरा वीडियो हमारे पास भी आया, मैंने भी उसको अपलोड किया अपने फेसबुक पेज पर, आपने देखा होगा। तो ये सब क्या हो रहा है, यानी कि तालमेल का घोर अभाव है। इस तरह से नहीं है। आप कई जगहों के बारे में कहा, खैर इस बात जी है, कल नड्डा जी आए और ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और पार्टी के दफ्तर में उनकी बैठक न हो। चूंकि ये संविदा कर्मी वगैरह जो थे या कई लोग, इतना हुजूम जुट गया, जो मैं देख रहा था, फिर लोगों से बातचीत किया कि he has to cancel his meeting at बीजेपी हेडक्वार्टर। तो दूसरे जगह पर शायद मीटिंग किया, जिसमें कोर कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें सारे बड़े नेता मौजूद रहे। लेकिन ये क्या है, इससे आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार से भी, शिव कुमार यादव जी, नीतीश जाएंगे तेजस्वी तो ये नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। और 10 तारीख से जैसी खबरें छप रही हैं कि 10 तारीख के बाद किसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं गए हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले उनका ट्वीट देखा कि आज कौन दिवस है ना, कोई दिवस है आज, उस पर आप लोग बुलाता नहीं कौन दिवस पर दिया है उन्होंने, उनको लगता है 15 मिनट पहले। तो हाँ, चूंकि सोशल मीडिया जो है इस पर कोई उनका दूसरा हैंडल करता होगा, फेसबुक हो या एक्स पर कोई दूसरा लोग का। लेकिन वाकई उनकी तबीयत खराब है या खराब है समझिए, बड़े लोगों जब तक से कोई आता नहीं है क्लियर कट तरीके से मैसेज, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि है क्या है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जानबूझ करके कोई बात को लेकर के, नाराजगी को लेकर के, अब ये बात है कि सीट को लेकर के नीतीश कुमार बहुत अनहैप्पी हैं, क्या क्या हो रहा है जल्दी, तो इसको लेकर के कहें क्या मिलना है इन लोगों से, मिलने से क्या मतलब है, ये भी बातें आ रही हैं। लेकिन आई डोंट बिलीव कि इस तरह की बातें होंगी, क्योंकि नीतीश कुमार को तो अब रहना है बीजेपी ही के साथ है। बीजेपी के साथ अब तो सवाल ही नहीं है इधर उधर जाने का। अच्छा, राजा पाकड़ के तो संजय जी आप ही उधर के हैं ना, राजा पाकड़ के ना, प्रतिमा कुमारी। तो कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस को तय करना है कि वो किसको सीट देंगे, उनको रखेंगे कि नहीं। वेद प्रकाश कुमार जी, गोह से तो मैं बताया हूँ, गोह से तो जो सीटिंग है वो तो रहेंगे ही, जहां तक मुझे उम्मीद है। मैंने ये कहा था पिछले दिनों, वहां वो माले सीट चाहती है। तो ये लोग क्या करते हैं, और विजय से आरएलए मांग रही है रणविजय सिंह के लिए। लेकिन बीजेपी के जो रहे हैं वहां पर 2015 में जो जीते थे ना बीजेपी वाले, क्या देखिए नाम है, ही हैज ऑल्सो बीन ट्राइंग उसको ले ले। तो यही दो हैं, और वो उसे तो बता ही देनी हो। तेजस्वी यादव के लिए सबसे अच्छा दूसरा आखिरी चांस है। ऐसा नहीं है कि आखिरी चांस है तेजस्वी के लिए। तेजस्वी अभी इमर्जिंग, भाई 2-3 जो नेता हैं जो दिखाई दे रहे हैं, और एक नया में प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं जो बहुत जम करके, प्रशांत किशोर के गांव में चर्चा देखो हो रहा बा। कल मैं एक हमारे तरफ की अच्छा नेत्री उभर रही हैं, किरण प्रभाकर, बीजेपी ज्वाइन की हैं और बीजेपी में बड़ा मेहनत कर रही हैं, वो भी रेस में है काराकाट सीट के लिए। हालांकि मेरी कल उनसे मुलाकात हुई थी किरण प्रभाकर से, क्योंकि मैं आया था वही नहीं, बहलनी धाम में एनडीए वालों का कार्यकर्ता सम्मेलन, तो वहीं जा रहा था, तो जा नहीं पाई, इतना जाम था, इतना भीड़ रहे, समझे कि से बहलनी धाम पहुंचे में तो हम नहीं चले, नहीं से बतियाए, कुछ बातचीत करें हम लोग, तो वहां चला गया। और कार्यकर्ता सम्मेलन में गाड़ी भी उतने, भीड़ भी, मैंने अब पूछिए, अच्छी, बहुत अच्छी भीड़ थी। और लेकिन स्पाइस दल का था, उसमें आपको आलोक सिंह के भी लोग थे, राजेंद्र सिंह के भी लोग थे। ऐसा कहें हम कि पार्टियों के लोग थे,
मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी नेता के, हालांकि बैनर, जिस जगह पर बैनर पोस्टर को लेकर के एकदम चर्चा है, तो नाम बताने में भी राजेंद्र सिंह और जयकुमार सिंह में तू मैं हुआ, उसको भी मैंने पता लगाने का क्या, लेकिन तू मैं नहीं हुआ था, न गाली गलौज हुआ था, लेकिन कुछ हुआ था। तो उसमें हमको जो बताया लोगों ने कि राजेंद्र सिंह के आदमी को जयकुमार सिंह बैठा करके रखे थे, वहीं मोड़ पर जो भलनी धाम है जगह है, पोस्टर बैनर को होने के फिर राजेंद्र सिंह आए और बड़ा फिर कि भाई ऐसा क्या किए है, तो देखिए पोस्टर पर पोस्टर चढ़ाए, कुछ इस तरह की बातें हुई। माने मिनेंसिंग एटीट्यूड था। और क्योंकि जयकुमार सिंह के साथ ज्यादा लोग थे, उनके सर्टिफिकेट, और ये अकेले आए थे। इनके साथ एक वहां का लड़का है, अनीस था, अनीस इनका समर्थक है, एक और कोई था, यही एक दो लोग थे। मुझे लगता है कि अगर इधर से भी लोग रहे होते तो बात बिगड़ सकती थी। बिगड़ना नहीं चाहिए भाई, आप लोग मिलजुल कर कहिए, जकरा के टिकट में जकरा के जिता हो जाए। इसके बाद मैं कई लोगों से मिला वहां से, अब लौटे लगली तब पहुंचना पैनी हुई जा, तब सोच की इधरे अपना कर दे। वीडियो भी बनाया मैंने बातचीत मैंने किया, तो मोटा मोटा फिर मैं कहता हूँ कि 3 आदमी के ही लोग वहां मिले, समझ ना, हमसे जो मुलाकात हुई, आलोक सिंह, राजेंद्र सिंह और जयकुमार, तीनों के आदमी मैंने। लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार जिसको टिकट दे देंगे या एनडीए जिसको टिकट दे देगी, हम लोग उसी को मान करके एनडीए के कैंडिडेट जिताएंगे। वहां लोजपा का दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। लोजपा के भी लोग थे, झंडा लेकर के थे, लेकिन लोजपा दूर दूर तक दिखाई नहीं। हाँ, एक डीपीएस जो चलाते हैं विक्रमगंज में, अखिलेश सिंह, उनका मैंने पोस्टर बैनर कहीं कहीं देखा, लेकिन ये 3 ही हैं और 3 में ही किसी को मिलेगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो किरण प्रभाकर वो अभी मजबूती से बहुत गांव में घूम करके जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो मंदिर है, मस्जिद जो भी है, उसका उद्धार कर रही हैं, कई तरह से लगी हुई हैं। वो एक बात कह रही थी कि काराकाट मिले तो बढ़िया है, लेकिन मुझे कहीं से भी टिकट मिल जाएगा तो मैं लड़ लूंगी। पप्पू कुमार, नमो बुद्धाय, का हाल बहो, है ना। लेकिन तब है कि देखिए, टिकट बंटवारा जो है, सबसे कंसिडरेशन होता है ज्यादा उसमें कास्ट का, है ना, कास्ट का कंसिडरेशन होता है सबसे पहले। और किरण प्रभाकर बिलोंग्स टू भूमिहार कास्ट, तो क्या काराकाट में भूमिहार को टिकट, देखिए वर्कर बढ़िया है, नेता नहीं है, वर्कर है। और कल मैं जब गया भी था तो कई लोग उनसे मिलने के लिए आए थे, अब बैठे हुए थे और ये लोग डिस्कस कर रहे थे चुनाव पर। सबको चाय पिलाना, समोसा खिलाना, बड़ा अच्छा लगा। मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इनके गांव पर, चूंकि बगल में ही नटवार के है, भूधर खैरा नाम है उस गांव का, भूधर खैरा, तो वहां गया था। तो वही मैं कहा कि अब भूमिहार समाज से हैं तो भूमिहार को काराकाट में। हालांकि एक बात और भी उन्होंने कहा कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है, किसी को भी मिल जाएगा, पार्टी तय कर लेगी, तो हम लोगों की मजबूरी ही होगी उसको जिताए, लेकिन एक आदमी को नहीं मिलना चाहिए। अब एक आदमी को नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने नाम भी बताया, लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं है कि उस व्यक्ति का मैं नाम लूं। उनको नहीं मिलना चाहिए, उनके खिलाफ काफी माहौल है। चलिए, हम लोग नीतीश कुमार को बड़ा ये बात कर रहे थे नीतीश जी को लेकर के, तो नीतीश जी की तबीयत अचानक खराब, मिले नहीं, ये एक बड़ी खबर, इसको समझिए। क्योंकि तबीयत खराब होने पर भी आदमी मिलता है कि आगे नहीं तबीयत क्वेश्चन बता नहीं देखे खातिर नहीं होता है, मिलता है ना लोग जी। अच्छा, तबीयत खराब बताइए, फिर मिले ही नहीं, क्या बात है कि मिले नहीं। हम बहुत ज्यादा इसमें भाई उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और दूसरे तरह से नहीं, लेकिन ये अच्छा,
इसका मतलब कल जो मीटिंग नहीं हो पाई पार्टी ऑफिस में, जेपी नड्डा जी का कोर कमेटी का बैठक नहीं हो पाई, ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट समझिए। इसका मतलब है कि सरकार जो है इतना भी इंतजाम नहीं कर पाई तो रोक सकती थी, लेकिन जनता का जो दबाव है और खासतौर से नेपाल के बाद अनरेस्ट जो है, आक्रोश जो है बहुत बढ़ रहा है। और खास तौर से जो इस बार भी बेरोजगारी एक मुद्दा रहेगा और जो आक्रोश आपको जो है भ्रष्टाचार को लेकर के खास तौर से सीईओ ऑफिस, कल भी मैंने बताया था। देखिए आज भी कल जो मैं उस भीड़ में एक आदमी जो लंबा चौड़ा मुझसे थोड़ा सा, क्या है आप लोग झूठ मूठ के नेताओं के चक्कर में बात कर रहे हैं, आप लोग खाली पत्रकार जो है नेता, आपको पता है हम लोग सीईओ ऑफिस में क्या हो रहा है आपको पता है, उस पर काहे नहीं आप दिखाते हैं। हम लोग मर रहे हैं जानबूझ करके, कागज में गलती कर करके हम लोगों को परिमार्जन करा रहा है, सब हई करा रहा है, खाली लूट है। मैंने इस पर भी कल अपना वीडियो में बताया था कि ये सम्मेलन जो कर रहे हैं, किरण प्रभाकर जी ने भी ये कहा, इसलिए वो कहे कि हम बड़ा परहेज करते हैं, ऐसा जो होता है। एंड इट इज एकदम सही जो कि गांव में परेशानी है भी। अब जैसे वृद्धा पेंशन को बढ़ाया गया है, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अभी 60 वर्ष के हुए हैं, तो उनके लिए ये सब काम करें। गांव में बैठ करके कैंप लगा करके ये लोग ऐसा काम करना चाहिए, ये सब बता रहे हैं। धीरज कुमार का हो, तेजस्वी यादव का पूर्णिया वाला वीडियो देखे हैं बिरारी सर ना, हम नहीं देख ले, भेजा जा तिनका है पूर्णिया वाला बतेबा जाता नो, हम नहीं देख ले कुछ खास बका। किरण प्रभाकर लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 2004 में नामांकन की थी, लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया था। मैंने जब राजनीति में आई है तो निश्चित तौर से, लेकिन उन्होंने तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया है ना, बीजेपी में है। जैसे पूर्णिया वाला वीडियो, धीरज जी पूर्णिया वाला वीडियो का है, भेजबा तब नो देखा। पप्पू कुमार, किरण प्रभाकर काराकाट निर्दलीय, अच्छा ठीक है। आप लोग लिख रहे हैं अनिल कुमार सिंह, राजपुर बक्सर में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कैंडिडेट कुसुम राम को हरी झंडी दे दी है। वो दिला से कहा भाई, जब नीतीश कुमार ने अनाउंसमेंट कर दिला तो हरी झंडी, पीला झंडी और उजर झंडी दिला से कुछ नहीं है। नीतीश कुमार इज नीतीश कुमार, इसलिए वहां से संतोष कुमार निराला ही, बिटवीन संतोष कुमार निराला और विश्वनाथ राम। अगर विश्वनाथ राम को कांग्रेस टिकट देती है तब। अब जो पूरे बिहार का अंचल अधिकारी लूट केंद्र बनाए हुए हैं भाई। हम तो हाँ, इस पर जो है आप लोग जो सरकारी पक्ष के जो एमएलएज हैं या बड़े बड़े नेता हैं क्षेत्र में, इस पर आप लोग टेकअप कीजिए। ये जान लीजिए बेचारे जो अपोजिशन में हैं उनकी तो बात मानेंगे नहीं अधिकारी लोग, तो एकदम बहुत ही गुस्सा, मैंने अब कितना गुस्सा है पूछिए मत। मैंने कहा परसों मैं अंचल में गया था, हम भीड़ देख करके गुम रह गए। इधर से जा रहा था पटना से, तो अंचल में गया था, थोड़े ही समय के लिए रहा, लेकिन उतने में मैंने अपने आंख देखी क्या है। मैंने पूछा तो कहा कि ना सीईओ आते ही नहीं है। मैंने आपको बताया भी था अपने कार्यक्रम में, तो वहीं की नहीं, अब पता नहीं। और जो जैसे आप लोग लिख रहे हैं कि जो स्थिति है, तो इससे तो इसका असर जो है प्रतिकूल असर किस पर होगा? सरकारी केकरा पर हुई? सरकारी पक्ष पर होगी, दूसरा पर थोड़े हुई। तो इसमें इन लोगों को सुधार करने की जरूरत है। अब एक और भी हम उसमें, क्योंकि ज्यादा समय आप लोगों का नहीं मैं लेना चाहता हूँ, हम भी मूवमेंट में है, क्योंकि आप लोगों के बिना मौन हमारा ना लगे, नहीं भाई बतियावे के बाद लोग वेट करते रहते हैं। हरेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग। फरोज अंसारी जी हैं, वाह। धर्मेंद्र कुमार जी हैं, तेजस्वी जी, क्या धीरज कुमार जी। असल में आंखों कुछ कमजोरी हो गई बा हो। पूर्णिया मेडिकल का हॉस्पिटल का तेजस्वी यादव ने कल रात में
औचक निरीक्षण किया है। अच्छा देखिए, अब हम कुछ बोलते हैं सही भाई विवाद की तो बहुत सारे लोग बहुत तरह के कमेंट्स करने लगते हैं। इसलिए कभी कभी मैं सोचता हूं कि अपना जो पर्सनल फेसबुक है उसको साल 2 साल के लिए मैं सस्पेंड कर दूं। लोग समझते नहीं, जो मैं लिखता हूं उसमें कहीं किसी के खिलाफ नहीं है होता है। मुझे जो समझ जो एकदम एग्जैक्ट जो यही होता है, ऐसी बात नहीं है। अब कल ही कोई कि दिनेश राय पर आपका घर वाला उनके होंगे कि काहे लिए दिनेश राय के पीछे हम पड़ेंगे। दिनेश राय हम काहे के पीछे पड़ेंगे? हमको जो सही जानकारी है वही मैं करता हूँ। मुझे पता है कि वशिष्ठ नारायण उनसे बहुत आगे है टिकट की रेस में, अब बहुत नजदीक है। हो सकता है कि कम समय में नीतीश जी को आदेश की नाई दिनेश राय रही है, लेकिन स्थिति अभी यही है। हाँ, एगो भूला जाए, इधर फिर जो है अरुण भारती जो चिराग पासवान के जीजाश्री है, जमुई के जो एमपी हैं, वो परसों हमको लगता है 1-2 दिन पहले पूर्णिया में कोई न्यूज 18 का कॉन्क्लेव हुआ था। उसमें उन्होंने कहा फिर मैंने वो तो कहते ही रहते हैं कि बिहार की जनता या क्या चिराग पासवान को सीएम के रूप में देखना चाहती है और वो सीएम बिहार के बनेंगे। तो इस तरह का जो बयान है, इस तरह के बयान जब आते हैं तो इससे जेडी वाले ज्यादा असहज होते हैं। बीजेपी वाले कितना होते हैं ये आप समझ सकते हैं, मैं भी तो समझ ही रहा हूं। बॉबी जिंदल, दिलीप कुमार यादव जी धमदाहा, हाँ धमदाहा, हाँ वहाँ तो मैं कहा ना कि कई लोग हैं उसमें, निरंजन कुशवाहा भी हैं, लेकिन दिलीप यादव जो लड़ते रहे हैं वो भी हैं। हालांकि बहुत बार लेसी सिंह ने उनको हराया है और लेसी सिंह का काम वहाँ भाई बोलता है। मैं भी गया हूँ वहाँ पर, और पूर्णिया में मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर रहा हूँ, और तो तब मैं इनके जो पतिदेव थे उस समय काफी, उस समय पप्पू यादव अपना राजनीति शुरू किए थे, 89 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन लेसीसी मतलब हर वर्ग में लेसीसी का वहां पर पकड़ है, ये मैं बिना कोई के डर भय से हम कह सकते। सत्येंद्र कुमार, देसीला मुर्गा हाँ, देसीला मुर्गा का अपना खइब तो समझे कि फार्म वाला खइब। देसीला मुर्गा खूब अपन खैनी। हाँ, अब चल देनी सवेरे। अच्छा, मानक यादव आपको सूचित करना है, क्या से जान ले, क्या जान ले, क्या जानकारी पढ़ाऊ में बड़ा पिपरा मोतिहारी से, पिपरा पर कैले नहीं कैले, क्या कैले रही है ना, बहुत बढ़िया रहे स्वाद हो। राम जी रमडियारा कहा तो राम जी अला ना कहाँ पर रहे, 2 दिन तो आई रहता नू, तो दसीला तुम खेले रहता ना। तो अब ज्यादा अब समय मैं नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि आधा घंटा तो करीब हो ही गया है और मुझे मूवमेंट में थोड़ा सा, तो अभी भी एनडीए में चूंकि चिराग पासवान का जो रुख है, और हाँ इसी बीच एक इन्फॉर्मेशन को अपनी माँ के लिए भी राज्यसभा का चाहते हैं, और अपना जो है, हालांकि बता चुका हूं मैं, अपना वो मंत्री ये विभाग जो है जिस जहां पर है वो उनको जच नहीं रहा है, इसलिए वो पिताजी वाला रेलवे मिल जाए या कोई दूसरा, ये भी मान बार्गेनिंग चल रही है। 20 सीट पर आ सकते हैं वो, लेकिन भाई इतने लोग डिमांड कर रहे हैं उनको, बहुत लोगों को इन्होंने आश्वासन दे रखा है, और लोग देते भी हैं आश्वासन, नेता का काम क्या है। तो फिर हम तेजस्वी पर आकर के और जानकारी आपको दे दें। ब्रेकिंग खबर, तेजस्वी यादव ने कल पूर्णिया मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का देर रात में औचक निरीक्षण किया। अच्छी बात है। देखा, अब भी जो भी नेता इमर्जिंग है
उसमें नंबर 1 तो तेजस्वी है ही। ये इसमें मैंने कहीं शक और शुभा की बात नहीं है ना, कि नंबर 1 पर एक्सेप्टेबिलिटी वही है एज फेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, इसमें कहीं कोई नहीं है। हाँ, तो मैं अब ये कहूं कि राजद में टिकट का बंटवारा जो होगा, कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा, वो 5 स्टार होटल में बैठ करके नहीं होगा। ये समझ लीजिए। मुझे 2 दिन एक आदमी फोन कर रहे थे कि सर दिल्ली में 5 स्टार होटल में बैठ करके एक आदमी मोल भाव करके टिकट बांट रहा है। नाम बताना सही नहीं था, उन्होंने नाम भी बताया, लेकिन ये मैं बता दूं, फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया। ये बिल्कुल अफवाह है, झूठ बात है। तेजस्वी यादव ने अपने हाथ में कमान ले लिया है कि टिकट का, और उसमें 5 सलाहकार उन्होंने रखा है। मैं कहा कि नाम नहीं बताएंगे, इसलिए कि उनका द्वार पर इतना भीड़ लगे लगी या घर 5 जना के कि बुखार चढ़ जाये है ना। लेकिन बहुत ही बढ़िया और डेमोक्रेटिक तरीके से एकदम सही कैंडिडेट को ही टिकट मिलेगा। ये बड़ा बढ़िया से सब काम हो रहा है। जेडीयू और बीजेपी में तो भाई होता ही है, और 2-4 तो ऐसे भी भाई कोई सेलिब्रिटी आ जाए तो कोई के हाथ मैंने ना चलिए इतना बड़ा फेस आ गया तो इसलिए आप इधर किनारे चलिए। तो सारे पार्टियों में होता है, जिसके पीछे मान ला कि पौने सी कहीं आ जी हन कि नहीं हमारा लड़े के बाद तो पवन सिंह या खेसारी लाल यादव को उन्होंने कहते कि भाई हमारा कितने लड़ाई है कोनो पार्टी से, अरे हटिए जी भाई, होता ही है। तो वो अलग, वो एक्सेप्शनल है। लेकिन बाकी सब जो है नियम। तेजस्वी 16 तारीख से यात्रा पर निकलने वाले हैं। हाँ, 16 तारीख से यात्रा पर निकलने वाले हैं। और मुझे पता चला कि इस यात्रा की जिम्मेवारी जो है संयोजक या जो भी ये बनाया गया है, जो एमपी हैं बक्सर के सुधाकर सिंह ने जिस तरह से प्रबंध किया था सासाराम में, जो इनिशियल जहां से शुरू हुआ, राहुल गांधी की पदयात्रा जहां से शुरू हुई सासाराम से 17 अगस्त को, मुझे लगता है 17 ही अगस्त था ना, 17 ही अगस्त को, अब 14 या 16 दिन का जो किया था उन्होंने, तो जो प्रबंध किया था उससे तेजस्वी यादव बहुत ही खुश हैं, या कांग्रेस के लोग भी खुश हैं। सुधाकर सिंह ने बहुत बढ़िया किया था, आदमी की भीड़ थी, रहने सब कुछ जो है। हालांकि बाकी सब ने एक होता है ना कि जिम्मेवारी उनके, जो तो उसी को लगता है कि तेजस्वी यादव की नहीं भाई सुधाकर ही जाकर के, तो सुधाकर सिंह के जिम्मे ये जिम्मेवारी दी गई है। और चूंकि यात्रा बाकी जो 13, 14, 15, 16 जो भी जिले हैं जो छूट गए हैं, तो वहाँ ही लोग करेंगे, कांग्रेस वाले लोग भी करेंगे। और आप देख रहे हैं एनडीए का तो चल ही रहा है, उसमें सारे लोग शिरकत कर रहे हैं। लेकिन ये भाई एनडीए के लोग ये जान लो जा, बड़ा समझ है किसी भोजन वाला हिसाब किताब बहुत खराब बा, जान लो। भले कहनी कि पैसा दे जाए कि तुझे भाई खाऊ के ये जा एकदम, लेकिन आज ही है जरूर 600 रुपये मान जा। से कि हमको पता चला कि एनडीए का जो भी इस कार्यक्रम हो रहा है जो 24 सितंबर से चलेगा, तो उस आयोजन के लिए 10 लाख रुपया दिया जा रहा है। लेकिन ये सब जो हमारे खर्चा से होता है, हमारे खर्चे से होता है, हमारे खर्चे से होता है, ऐसा नहीं है। 10 लाख आयोजन के लिए, 10 लाख कम रुपया थोड़े होला। लेकिन आई वुड लाइक टू सजेस्ट, हम सजेस्ट तो कर ही सकते हैं कि खाना वाला हटावा जाए। जैसे हम आज भी कहते हैं कि स्कूल में मिड डे मील को हटाइए। मिड डे मील से पढ़ाई नहीं होता है, एकदम जो है ये बाधक है पढ़ाई में। दूसरा कोई व्यवस्था के लिए, जैसे नीतीश कुमार ने किया, साइकिल देना, पोशाक देना, किताब देना, ये सब ठीक है, बट मिल उसी तरह खाना वाला नहीं। अब आप लोगों का कोई सवाल, ब्रेकिंग खबर 5 में 1 संजय यादव हाशिए पर है, उसमें संजय यादव नहीं है, ये बता दें।
हम ये नहीं कहते हैं कि संजय यादव की बात कितनी चलेगी, मैंने जो, लेकिन संजय यादव के खिलाफ बहुत सारे लोग हो गए हैं, एमएलए से लेकर के जो एमपी हैं बहुत, या संगठन में ही। अब संजय यादव वो संजय यादव नहीं है जो, लेकिन राज्यसभा के एमपी है, पॉलिटिकल एडवाइजर भी हम है। लेकिन देखिए राजनीति में आप देखिएगा कि आपको लगेगा कि कितना, एक समय देखिए सब बड़े बड़े नेताओं का के साथ जो रहे हैं आज कहाँ हैं, टिल बिगिनिंग टू एंड कोई नहीं रहता है। राजनेता जो होता है, जो नंबर 1 होता है किसी पार्टी का, वो 100% किसी पर भरोसा नहीं करता है, ये जान लीजिए। इसलिए कि विश्वास जिस पर बहुत ज्यादा कीजिएगा उसी से विश्वासघात की भी संभावना होती है, तभी विश्वासघात होकर के नाम दिया गया, जान लीजिए। तो वो संजय यादव अब वो संजय यादव नहीं है जो, मुझे भी ये भ्रम था और हमने लिखा भी था अपने फेसबुक पर कि 3 चल रहा है, तेजस्वी यादव, संजय यादव, शक्ति यादव। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया, राजद के लोगों ने फोन किया, बताया ना कि आप मैंने एकदम अभी तक बढ़िया से तेजस्वी यादव को नहीं समझे हैं आप बढ़िया से समझिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस बार जो तैयारी उनकी चल रही है वो आंख मूंद करके किसी पर विश्वास नहीं करने जा रहे हैं, आप और डूबिए। तो मैंने डुबकी लगाया, हाँ एकदम डुबकी लगाया। फिर उसके बाद जो है अनिल कुमार सिंह, चंदन कुमार जी, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों से छोड़े के मन ने। मुजफ्फरपुर साहिबगंज से टिकट किसको मिलेगा, लागत है कि हम ये टिकट बांटत तनी हम ये टिकट बांटत तनी अब मिलता संभावना लगी। साहेबगंज पर तो हम पिछला दिन कैले रहे ना, कैले रहे हमरा कैले, मैं किया था पिछले दिन एनडीए का विधानसभा वाइज मुंह फुटौल आयोजन चला था। हाँ भाई, असल में हर माने क्या पता नहीं इन लोगों में कैसा, उसके पहले इन लोग को जैसे जहां जितने कैंडिडेट्स हैं संभावित जो दावेदार हैं, इन लोगों को आपस में बैठ करके 2-4 राउंड बात करना चाहिए। भाई अपने लोगों को, हम लोगों को बस में रखना है। पोस्टर बैनर कोई ये दिखाता तारा पोस्टर बैनर कथन लगा दे, बता क्या मतलब बा उसके। आप गांव-गांव में कितना घूम रहे हैं, लोगों के बीच लोगों का कितना आप काम कर रहे हैं, अपने सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, ये सब बहुत हद तक फायदा देता है। हालांकि जितना एंटी इनकम्बेंसी होना चाहिए नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार के खिलाफ है, ये जान लीजिए। मैं कई कारणों से, इसीलिए नीतीश कुमार भी ये समझ रहे होंगे बात, और तभी ने इतना रेवड़ी के बटैया जो चल रहा बा, समझने के पूछा मत। अभी 10-10 हजार वाले से हम लोग सिर्फ महिला पे कैसे 10 हजार मेरी गांव-गांव में जाकर के बताना चाहिए, ऐसे भरवाना चाहिए फार्म। मैं कहा ना, तब न होगा फायदा सर नीतीश कुमार को या मोदी जी को। यही तो करिए न रे, सारा का सारा समझे किसे भीड़ जुटाने में, आप सम्मेलन सफल करने में तो करिए आप लोग। हम लोग तो सलाह ही न दे सकते हैं जी। रिपु कुमार यादव, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रिपु जी, कैसे हैं? ठीक है। पटना जात बने, हाँ पटना जाता नहीं हो, अब तुरंत थोड़ा देर में पहुंच जाए बिहिया। अब बिहिया में चल जाए। पूर्णिया कल जा रहे हैं क्या? अभी पहले पटना पहुंचे दा, पटना पहुंचे तब तक करब ना। अब तक घुमंती हुई ना करी, बिना घूमले तो कुछ तब न मूड पता चली। तो आज तो हम फोन करब, ठीक ना? ठीक, तब आज खाती इतना काफी बा, इतना काम चलाइए आज, फिर हम लोग बाद में मिलते रहेंगे रोज इसी तरह। ओके, नमस्कार, बाय बाय।